हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 फरवरी है और आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की गई आरओ मुख्य परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें पहला पेपर जो है आपका सामान्य अध्ययन जीएस का है। तो अब हम चल रहे हैं, ये सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर आपके सामने है, इसी का एक सोल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से आंसर सही है। बेसिकली ये आंसर की का सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे है बलवन के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बलवन काल के संबंध में बात कर रहा है और कह रहा है कि दीवाने अर्ज। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी देखेंगे थोड़ा सा। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दीवाने अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना उसके काल में की गई थी, तो बिल्कुल सही है, ये स्थापना की गई थी, इसमें कोई गलत नहीं है। और कह रहा है कि उसने सैन्य सुधारों के तहत क्या किया, सैन्य सुधारों के तहत सैनिकों को नगद वेतन का भुगतान किया। तो आपका ये वाला जो विकल्प है ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है, दोनों दोनों सही हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत, ठीक है। एरावत सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन, जून 2025 में त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? उल्लास। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत जो है त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए, सबसे पहले से लेके अंतिम में, ठीक है। अब हम अगर चौथे की बात करें तो बंग भाषा का प्रकाशन जो है वो हुआ है 1836 में। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 में, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1843 में। और उसके बाद इंडियन लीग जो है वो 1875 में। तो अगर देखा जाए तो ए बी सी डी, ठीक है, एक ही साथ में पूरा सही है, चारों सही है। अब देखिए, निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में लिखना है आपको। अवरोही क्रम का मतलब है कि आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 5/9 का करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके निकालेंगे तो 555 आएगा, ठीक है। 4/7 को निकालेंगे हम लोग तो 0.571 आएगा। अब 1/2 को निकालेंगे तो यहाँ पे 0.5000 आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा है 4/7, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब कह रहे हैं ट्रांस फैट के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो मतलब सिंपल देखिए, यहाँ कोलेस्ट्रॉल अच्छे को कम करता है, ठीक है। यह हृदय की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ाता है ट्रांस फैट। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बुरे को बढ़ाता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। कह रहा है कि यह प्रकार 2 डायबिटीज डायबिटीज के जो टाइप 2 होता है उसके खतरे को कम करता है। कम नहीं करता है, यहाँ पे बढ़ाता है, खतरे को बढ़ाता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, कौन सा नहीं है। अब OPOD, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है और ये 2018 में शुरू हुई है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है यानी कि जो केंद्रीय स्तर पे काम करता है, उसका जो मेन काम है लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, ठीक है। राज्य विधानमंडल यानी कि जो विधानसभा या फिर विधानमंडल, जहां पे विधानमंडल है वहां पे विधानसभा के साथ में विधान परिषद है, या नहीं तो फिर सीधा विधानसभा है, ठीक है। उसके साथ में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी जो इलेक्शन है वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन नहीं करवाता है, तो पंचायत का। पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे 9वां क्वेश्चन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे गाजियाबाद सही रहेगा आपका। चलिए, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
महाजनपद और उनकी राजधानी दी गई है, ठीक है ना। तो पहली राजधानी जो है वो है कंबोज। कंबोज कहां पर है? कंबोज है राजपुर। वत्स की राजधानी, ठीक है ना। वत्स की राजधानी है आपकी कौशाम्बी। कुरु, कुरु का है इंद्र प्रदेश और मत्स्य का है विराटनगर। अब इसमें देखिए कि ए का 3 सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ही सही हो जा रहा है, वत्स का बी का 4, ए सही है आपका। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, Al2O3, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अधिवृक्क कह रहा है तो ये वृक्क से इसको मिलान कर दिया गया है। थायराइड गर्दन का आधार, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मस्तिष्क में होती है, और हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के नीचे। अब इसमें अगर ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारियों की बात कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट प्रदूषण सही है, ये छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। मिनाना माटा रोग मरकरी प्रदूषण है, ठीक है ना। इटाई इटाई रोग आर्सेनिक, ये वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे सुमेलित जो है इटाई इटाई रोग आर्सेनिक से, और इसलिए ये यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 1947 में राज्य भारत के राज्य सचिव को सलाह दी थी कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर तत्काल सत्ता का हस्ताक्षर किया जाए? बीपी मेनन ने दिया था ये सलाह, जो है वो बीपी मेनन ने दिया था। यहाँ पे नदियां और उनके उत्पत्ति स्थल दिए हुए हैं, इनको हमें सुमेल करवाना है। तो महानदी जो है उसका उत्पत्ति स्थान जो है वो सिहवा है, ठीक है। तो इसको सिहवा से मिला दीजिए। कावेरी का उत्पत्ति स्थान जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। कृष्णा का महाबलेश्वर है, ये भी पहाड़ी है। गोदावरी का जो है नासिक है। अब 15 की हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन आपका डी सही होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? बिहार ने की है, ठीक है। और कब से कब हुआ है ये? 4 से 15 मई 2025 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मौलिक अधिकार वाद योग्य है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है आपका, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है, किसको? फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, किया जा सकता है बशर्ते आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, बिल्कुल सही बात कह रहा है इसमें, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अगला, ये पूर्ण है और इसे किसी भी परिस्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लगाया जा सकता है प्रतिबंध, ठीक है। इन्हें संशोधित कहीं नहीं किया जा सकता, संशोधित किया जा सकता है, और इसमें कई सारे प्रावधान भी बाद में जोड़े हैं। जैसा कि अगर अगर आपको ध्यान हो तो आर्टिकल 19 से संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये दोनों आपके गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे केवल वो एक और दो सही है। 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राजधानी, शासक वंश, राजवंश और उनकी राजधानियां के बारे में बात करी गई है। पल्लव, कांची के पल्लव थे, ठीक है ना। और मदुरई के पांड्य थे। देवगिरी के यादव थे, और काकतीय जो वंश है वारंगल, उनकी राजधानी वारंगल थी। 18 का ए। 19, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित करने का प्रावधान किया गया था? अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे वार्षिक रूप से किया गया था, और यहाँ पे मासिक मासिक दिया गया है। 1 लाख रुपए जो है उसका प्रावधान किया गया था एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही आएगा वो डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मासिक है और जबकि बात वार्षिक हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है? अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अभी अभी हमने आर्टिकल 19 की बात की थी कि आर्टिकल 19 के तहत जो है कौन कौन सी चीजें आपके पास उपलब्ध
थी उसमें से जो है संपत्ति का जो अधिकार है वो रिमूव कर दिया गया है। तो घूमने की स्वतंत्रता कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। संगठन बनाना है, बिल्कुल सही बात है। बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक सभा कर लेना है। 6 पॉइंट उसने बेसिकली दिए हैं, ये 3 पॉइंट मैच कर रहे हैं। कह रहा है कि अंतरात्मा अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता, ये 25 आर्टिकल में है। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रदान नहीं की गई है, डी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट पर पत्तनों एवं बंदरगाहों की संख्या कम है। ठीक है, पूर्वी तट उन्मज्जी तट का एक उदाहरण है। अब मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये वाला भी सही है आपका और ये वाला भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है, आर जो है, ए की सही व्याख्या करता है। आजाद हिंद फौज के किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले पे मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, एक सहगल कुमार जी हैं, दूसरा नवाज खान है और तीसरा आपके ढिल्लो जी हैं। तो ऑप्शन डी, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। अब देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह में है, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ में है, केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान दाहुंग में है और तिब्बत हाउस दिल्ली में है। ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें तो ऑप्शन आपका टी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका जो है उसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आपके महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को विरासत विरासत स्थल और बुनियादी ढांचे के बीच सौंदर्यीकरण के लिए हृदय योजना, उत्तर प्रदेश में एक हृदय योजना शुरू की गई है और उसके तहत जो सौंदर्यीकरण करना है, विकास करना है, वो है वाराणसी और मथुरा का। ऑप्शन बी। जर्मन सिल्वर यो एक मिश्रित धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्रित धातु है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, मिश्रित धातु में क्या क्या पाया जाता है? तांबा, निकेल और जस्ता। तांबा इसमें 60% है। ठीक है, निकेल और जो जस्ता है वो 20-20% ईच है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक वर्षा का दूसरा नाम है? स्थलाकृतिक वर्षा का दूसरा नाम पर्वतीय वर्षा। अब यहाँ पे कुछ नाम पूछ रहा है। मटर, मटर का यहाँ है पाइसम। ठीक है, गेहूं के लिए टिट्रिकम, चना जो है वो साइसर है और अरहर जो है केजेनस है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो आपका सी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2, देन तब तो ए की पावर 6 माइनस 1/a³ का मान क्या होगा? अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो इसका आंसर 14 निकल के आएगा। ई नाम क्या है? ई नाम पोर्टल है। ठीक है ना, ई नाम एक पोर्टल है। इसका लॉन्च कब हुआ? 2016 में। एपीएमसी के एक ही इसमें एपीएमसी मंडियों के एकीकरण के लिए सुविधा प्रदान की गई है। दोनों सही है आपका, 30 का दोनों सही है। अब कह रहा है कि एंटीपायरेटिक दवाओं का प्रयोग होता है दर्द को कम करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है वो साझा नहीं कर, रोमानिया, बेलारूस, स्लोवाकिया ये सारे साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है? भारत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी सतमाला पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है? नगरीकृत प्रदेश की बात कर रहा है तो ये है महाराष्ट्र। अब एक वृत्त दिया हुआ है और इसका हमें एंगल फाइंड आउट करना है और हम इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे आया है 45 डिग्री। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें मोनोजाइट खनिज से थोरियम संसाधन प्राप्त किया जाता है? थोरियम संसाधन केरल से। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है जो कि दिल्ली है और उसके जस्ट बाद चंडीगढ़ आ जाता है।
चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद का कांच उद्योग ऐतिहासिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में किस कच्चे माल के कारण विकसित हुआ है? ठीक है, सिल्क सेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता, अनुमोदन और अन्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? आयुष्मान भारत गोल्ड, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना। लखपति दीदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी 1 साल और उससे अधिक की 1 लाख और उससे अधिक की वार्षिक आय वाली महिलाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं इसमें। दोनों सही है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 9 की बात कर रहा है, पंचायतों की बात कर रहा है यहाँ पे। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों के नामों को उनके शासन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम है, पहले ये है। उसके बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट है, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम है, फिर नंदी वर्मन है, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा सी। ब्रेटलैंड कमीशन, मतलब ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है ब्रेटलैंड कमीशन ने दी थी, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। निम्नलिखित प्रदेशों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। प्रदेशों के लिए उपयुक्त कूट 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में। अब ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, और देन फिर यूपी। ठीक है, अब जो ऑप्शन इसमें जो सही आ रहा है वो है आपका डी, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है आपकी। किस शासक ने चोल राजा परंतक प्रथम को हराया और रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ तथा मंदिर का निर्माण किया? कृष्ण तृतीय। निम्नलिखित निर्माण पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेके अंतिम तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद अलाई दरवाजा। उसके बाद जो है काली मस्जिद, एंड देन आया था अटाला मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अब प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 18 आएगा। ए। एक 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से दूरी जो है वो निकालनी है आपको, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 इसमें। भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु कहलाते हैं आइसोटोप्स। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने 3 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? देवास। कुछ लोग अमरावती भी मार रहे हैं, लेकिन देवास इसका सही आंसर है। निवेश प्रोत्साहन एक यौम सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यमी संबंध प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो स्थापित किया गया है? कौन सा पोर्टल स्थापित किया है? निवेश सारथी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लोक कार्य के लिए मरणोपरांत 2025 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोदी साहब को, सुशील कुमार मोदी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं। मोर मुगांव नरवा सेवा मजगांव निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? गंगाग्राम, वनीकरण, तट का विकास, नगरों में डीजल चालित वाहन को प्रतिबंध करना। इसका कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है नमामि गंगे कार्यक्रम से। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन सी। अब नहीं है तो इसलिए ये सही है। मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ का सही क्रम जो है
प्रकाश पथ के सही ग्राम की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन डी, कार्निया, प्यूपिल, लेंस और रेटिना। लाइफ लाइफ एक जो है घोषणा की गई थी 2021 में, उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आया है। वो कह रहा है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ आंदोलन की घोषणा 2021 में की गई, बिल्कुल सही है। यह पर्यावरण रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई करने के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है, बिल्कुल सही बात है, दोनों जो है सही है आपका। ठीक है ना, 57 का दोनों। अगर आप लाइफ के बारे में देखेंगे ना तो बजट में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आगे चलिए। पेरिस 2025 बैठक में घोषित अगले वैश्विक एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? भारत। लखनऊ, यहाँ पे शब्द लखनऊ के अक्षरों को आपस में व्यवस्थित कीजिए, किया गया है। शब्द में नाव के हमेशा होने की प्राथमिकता क्या रहेगी? 1/42 सॉल्व करने पे ये आया हुआ है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। यदि पुत्र 3 वर्ष पश्चात 15 वर्ष का हो जाएगा तो माँ की वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ पे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एवं कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आगरा में। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित था? स्ट्रेट कोना। स्ट्रेट कोना। ठहरा पानी जैसे कि झील दलदल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? लैंटिक। यूरोप की राइन नदी निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? इटली से राइन नदी की बात कर रहा है। आर्टिकल 75 के संबंध में विचार करना है आपको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। शपथ दिलवाते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, बिल्कुल सही, दोनों सही है। मंत्रीगण यानी मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति की इच्छा यहाँ यहाँ पे प्रसाद पर्यंत भी कहते हैं और कहीं कहीं पे यहाँ पे इच्छा पर्यंत शब्द का उसका ट्रांसलेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखें हम तो ऑप्शन सी सही है, इसका चारों स्टेटमेंट सही है आपका। 66 ननन्या चालुक्य राजा के दरबार में थे जिन्होंने तेलुगु भाषा में रामायण की रचना की। रामायण नहीं, महाभारत, महाभारत की रचना की। कंबन चोल राजा के दरबार में थे जिन्होंने तमिल में महाभारत नहीं रामायण की रचना की इन्होंने। तो यहाँ पे दोनों नहीं सही है, यानी कि डी, आपका डी सही है। फ्लाई एश फ्लाई एश थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आपका आ रहा है कीचड़ चूना। कीचड़ चूना कागज एवं चीनी और कागज उद्योग में, नमकीन मिट्टी जो है सीमेंट प्लांट और भट्टी की धूल जो है कास्टिक सोडा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही आ रहा है आपका? 67 में शायद बी सही है, ठीक है ना, इसको मिलाने के हिसाब से बी सही आ रहा है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि इसका स्वरूप संघीय न्यायपालिका? श्वेता। श्वेता किस फसल की प्रजाति है? मक्का की। रॉयल चैली दूधिया या हल्के पीले रंग की होती है, इनमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा होती है 10 से 12%। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जालौन। जालौन सौर संयंत्र इसका है 1200 मेगावाट के लिए, ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनका गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य से 20% कम है, तो संख्याएं हैं 12 और 3। चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? शांत समय में समृद्धि की तलाश, ठीक है। शांत समय में समृद्धि की सॉरी अशांत समय में समृद्धि की तलाश। बैरोमेट्रिक दाब का
बैरोमेट्रिक दाब का भाग जो जल वाष्प के कारण होता है कहलाता है वायुमंडलीय दाब। नहीं, वाष्प दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब नहीं, वाष्प दाब कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन की स्थापना की? अजीत सिंह ने। अंजुमने मुहिब्बाने वतन की स्थापना किसने की? अजीत सिंह ने। उसके बाद 76 क्वेश्चन है, चार बौद्ध संगतियों को उनके आयोजन स्थल के स्थान पे। अब सबसे पहले राजगृह की बात कर लेते हैं, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सही होगा राजगृह 2 पे है, वैशाली 121, उसके बाद फिर आपका पाटलिपुत्र 3 और ये 4, 2 1 4 3, ये वाला सही है आपका सी। ठीक है, 77 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए देखते हैं। कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली नेटवर्क विकसित किया गया है। ये विकसित किया गया है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका ये सही है। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ है? 1986 में। 1 जनवरी 1992 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। सॉल्व करने पे बृहस्पतिवार आया है। औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है तो बॉम्बे हेराल्ड था। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो है, सेवाओं की निर्बाध सुविधा के लिए ई श्रम पोर्टल को NCS पोर्टल और असीम पोर्टल से जोड़ा गया। सही है, दोनों सही है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन योजनाओं को नमामि गंगे कार्यक्रम से जोड़ा गया? देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम से दो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट आगे आने वाले भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है, तो गंगा ग्राम योजना, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी कार्यक्रम, क्योंकि कानपुर जैसे बड़े शहरों से जो है औद्योगिक अपशिष्ट जो निकल के सीधा गंगा में ही जा रहा है। सीवरेज जो ट्रीटमेंट है उनके लिए भी, और नदी जल की तल की जो सफाई उसको करने के लिए। ऑप्शन डी सही है। जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कीर्ति कोवेंट्री। सिल्वी एग्री लाइफ स्टॉक फिशरीज उत्पादन जाबो उत्पादन प्रणाली स्वदेशी कृषि प्रणाली से संबंधित है। नागालैंड। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। समिति बायोवृद्ध एल्डर्स की समिति, यहाँ पे कुछ आके दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने इसे रेड मार्क पहले ही कर लिया था। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसका कोई आंसर मैं नहीं दूंगा। आयोग क्या देता है वो बाद में देखा जाएगा। प्रतिहार शासक भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने आदि वराह की उपाधि ली। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर उसका दरबारी कवि था। अब दोनों यहाँ पे सही आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जहां से 243 ए शुरू होता है, सीधा समझ आइए पंचायत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्य विश्वविद्यालय में आरक्षण, उच्च न्यायालय, पंचायत में आरक्षण। सीधा सा है। 2025 में AIPD साधारण सभा जनरल असेंबली के 23वें महाअधिवेशन के दौरान किस देश को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश को चुना गया? भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से, ये बेसिकली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ पे आप सीधा कर दीजिए 1974, तो यही वाला आपका जो है वो गलत है, बाकी और सब सही है। उत्तर प्रदेश में नमूना पंजीकरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए। नमूना पंजीकरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि एवं स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी करना। ठीक है, आगे देखिए।
जुआरी नदमुख एस्चुरी से संबंधित है, मोरमुगांव बंदरगाह से। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड आपसी अभिक्रिया से बनाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और इसका है बैकेलाइट बनाते हैं आंसर। जैव रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, चलिए। लाहौर षड्यंत्र कांड के विषय में निम्नलिखित में से किसको फांसी पे लटकाया गया है? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 2 4 5 डी आपका। डायनोमाइट जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सेलिनोमीटर जो है वो पानी की क्षारीयता का मापन करता है। मैनोमीटर जो है द्रव्य या गैस के दाब को मापता है। और फोटोमीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए आपका डी सही है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून कब स्थापित किया गया है? 1 अप्रैल 1974 को। मानव के पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित भागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले ग्रास नली, उसके बाद आपका आमाशय, देन उसके बाद में आपका छोटी आंत एंड देन बड़ी आंत। तो 3 2 4 और 1, 3 2 1 और 4, सॉरी 3 2 1 और 4, ए सही है आपका। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः सामान्यतः जैविक सुपरमार्केट आर्द्रभूमि की पेटलैंड की बात कर रहा है? ठीक है ना। अब यहाँ पे सूची मिलान करना है। नूरुद्दीन लुबाक उल अलबाब, और उसके बाद में आपका सेकंड है यहाँ पे तबकाते नसीरी। अब इसकी बात करें 99 में जो है आपका जो सही है आंसर वो है डी। एक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। सरिता जिस कक्षा में 19वें स्थान है उसे 13 लड़के आगे हैं, सरिता के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 6। उद्योग मंडल नहर संबंधित है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 से। स्वास्थ्य जो है ई संजीवनी, स्वास्थ्य आपका ई संजीवनी साक्षरता जो है वो निपुण कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के तहत है। कौशल विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना शुरू की है, और उद्यमिता जो है वो मुद्रा योजना से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी। जनवरी 2025 में भारत के किन भारतीय शहरों को दुनिया के 31 आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया? ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे इंदौर और उदयपुर की बात कर रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश ने 2025 में किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ एआई सामर्थ्य कृषि नेटवर्क स्थापित यानी कि शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। अब यहाँ पे अध्ययन की बात कर रहा है, साइंस से बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो एंथोलॉजी जो है वो फूलों का अध्ययन है, पेडोलॉजी मृदा का है, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, और पैलिनोलॉजी जो है वो परागकण से संबंधित है। ठीक है, 105 आपका डी सही है। थाईलैंड के किस शहर में 19 से 21 अगस्त 2025 तक 23वां एआईबीडी महाधिवेशन आयोजित किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड। पीएम किसान, पीएम किसान जो है वो वित्तीय सहायता देता है। ठीक है ना। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा वही जो 6,000 के तहत आती है। ई नाम, ऑनलाइन बोली, और उसके बाद में बागवानी। अब इसका जो आंसर सही है वो आपका ए सही है। एक वर्ष कमेटी की बात करें, एक वर्ष समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समिति भारतीय रेलवे से संबंधित है, बिल्कुल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इस समिति ने रेलवे के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, आपका बी वाला सही है यहाँ पे। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000
13 जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? सितंबर 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोनोसाइट्स एक प्रकार की इम्यून कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स मांसपेशियों में बनने वाली छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स में कोशिका नाभिक नहीं होता है। प्लेटलेट्स में कोशिका नाभिक नहीं होता, होता ये वाला गलत है आपका। ल्यूकीमीनिया एक रक्त कैंसर है, बिल्कुल। ल्यूकीमीनिया, एक्यूट ल्यूकीमिया, जब भी आप जांच करवाइए अगर कैंसर रहता है किसी को, तो वहां पे एक्यूट ल्यूकीमिया लिख के आता है आपका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। अब देखिए यहाँ पे धर्मास्थि था और कंटक शोधन था। अब 2 और 4, 2 और 4, ऑप्शन ए आपका सही है। बिंदी टिकुली के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत किसको चुना गया? बलिया को। 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा भेजी गई सूची में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं था? सैयद अली जहीर का। दो भाइयों की औसत आयु 9 वर्ष है। जब इसमें उनकी माता जी की आयु जुड़ जाती है तो औसत आयु 9 वर्ष बढ़ जाती है। तब माता जी की आयु क्या थी? 36 वर्ष। समृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। समृद्धि और समृद्धि दोनों में अंतर है। जो भी अगर अच्छे से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है उसको पता है। जो पर्यावरण से संबंधित है किसके द्वारा लिखी गई? डोनेला एच मेडिस। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई? 24 फरवरी 2019 को। यहाँ पे मैच करवाना है लोकसभा सीटों से। बिहार जिसमें 40 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कार्यक्रमों के अनुसार शुरू से अंत तक सही कालक्रम में इसको लिखना है। ठीक है, तो पीएम श्री जो है वो आपकी 2022 में शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है वो 2020 में शुरू हुई। संकल्प जो है 2018 में। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपकी 2015 में। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन डी। इन्हीं शुरू से अंतिम कह रहा है ना, शुरू से सबसे पहले सबसे पहले 3 शुरू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा जो है साझा नहीं करता है? और ऑप्शन आपका रहेगा सऊदी अरब। उत्तर प्रदेश में टांडा ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन सा संगठन करता है? एनटीपीसी। ऑप्शन आपका डी। तो थैंक यू गाइस, ये रहा आपका जो आज का मेंस का पेपर हुआ है सामान्य अध्ययन का, उसका पूरा आंसर मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल 100% सटीकता के साथ में इसका आंसर किया जाए। और एक क्वेश्चन जो है 85 50वें जो क्वेश्चन है नंबर का, वो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, बाकी अब देखते हैं आयोग क्या करता है इस पर। थैंक यू।